ढोंगी मित्र न पालिए, तरपेल जाकी धार, नफरत भीतर से करे, जख्मी करे हजार। आइए दोस्तों देखते हैं एक और नई कहानी आपके समक्ष लेकर के आए हैं कि एक लड़की ने अपने प्रेमी से अपने माता पिता को मरवा दिया है। वो लड़की प्रेम में इतनी अंधी हो गई है जो अपने पिता और माता को मरवा दिया है। दोस्तों देखते हैं इस कहानी में एक नगर का हाल सुनाते हैं और प्रेमी की कथा सुनाते हैं। एक नगर का हाल सुनाते हैं, प्रेमी की कथा सुनाते हैं। प्रेमी के फंदा में फंसकर माता पिता मरवाए हैं। बताया है एक लड़की ने इतना प्रेम किया है जो प्रेम में सब कुछ भूल गई है और प्रेमी के द्वारा अपने माता और पिता को मरवा दिया है। भाइयों आगे कहानी में बताया गया है लड़की का नाम सोनी था, बड़ी सुंदर देखने में लगती थी। बताया है आगे सोनी नाम की थी सुकुमारी, सोनी नाम की थी सुकुमारी, माता पिता को प्राण न प्यारी। देखन में थी उमरिया बारी, थी वो चंद्र बदन उजियारी। सोनी नाम की लड़की थी, देखने में बड़ी सुंदर लगती थी। धीरे धीरे भाइयों लड़की जो थी ये समझदार हुई है, यहाँ तक हुआ है शादी के लायक हुई है। तो ये एक गांव के लड़के से हित करने लगी है, प्रेम करने लगी है। धीरे धीरे नतीजा आगे बढ़ता चला गया है। हुआ ये
तुझे गाँव का लड़का रे बसते रही है नेह लगाई। अरे करियर जुन से प्रेम रहे खुशहाल ललीबा प्यारी। चोरी छुप के मिलते थे वो, चोरी छुप के मिलते थे ना खबरे घरे लगे पाई। उस लड़की को एक अर्जुन नाम के लड़के से प्रेम हुआ है। धीरे धीरे यहाँ तक हुआ है कि पिता को खबर मिली है, और जब पिता को खबर लगी है तो पिता ने अपनी बेटी को अपने पास में बुलाया है और समझाया है, बेटी ये मैं क्या सुन रहा हूँ, ये सब कुछ अच्छा नहीं है। और पिता जो था अपनी बेटी को समझाता हुआ बोला है अपने पास में बुला करके, लग पिता को खबर एक बेटिया पास बुलाई है। काय करो बदनाम लली तुम होए गई हो सियानी। ने अपनी बेटी को समझाया है और जवाब दिया है, लली को हाथ पकड़े लीनो, अरे लली को हाथ पकड़े लीनो, जगी मैया रही समझाए पिता की हुए जाए बदनामी। जगी मैया रही समझाए पिता की हुए जाए बदनामी। रोए रहे मात पिता दोनों, रोए रहे मात पिता दोनों, ना लली ने मानी बात न चिंता जाके मन में आई। ना लली ने मानी बात न चिंता जाके मन आई। माता और पिता ने अपनी बेटी को बहुत समझाया है, लेकिन बेटी के कुछ समझ में नहीं आया है। भैया यहाँ तक हुआ है, माता पिता ने अपनी बेटी को समझाया है, लेकिन बेटी के दिमाग में कुछ नहीं आया है। बेटी ने एक बात नहीं मानी है, और वो लड़की जो थी ये पहुंच गई है अर्जुन के पास में और जवाब दिया है। अर्जुन से बोली है, आप एक काम करो, बोली तुम स्वाली मेरे संग करो। जवाब दिया है, तुम स्वाली मेरे संग करो, नए चेहरे आई मत जाऊंगी।
वो लड़की जो थी ये अर्जुन से जवाब देने लगी है, आप हमारे साथ में शादी कर लो, और अगर आपने शादी नहीं की है तो मैं जहर खा लूंगी, फांसी लगा लूंगी, लेकिन दूसरे की दुल्हन बन करके नहीं जाऊंगी। और ऐसा जब उस लड़की ने कहा है तो अर्जुन जो था ये उस लड़की से बोला है और जवाब दिया है, मेरी बात सुनो। कहता है और जवाब देता है, अरे एक दूजे से प्रेम किया है, एक दूजे से प्रेम किया है, जीने मरने का वादा किया है, अर्जुन जो था ये लड़की से कहता है, कोई बात नहीं है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ में शादी अवश्य करूंगा। तो देखिए वो लड़की जो थी ये अपने घर आई है और सारी हकीकत अपने माता और पिता को बताई है। तो माता और पिता अपनी बेटी को समझाते हैं और जवाब दिया है, बेटी तुम्हारी हम शादी अच्छे तरीका से करूंगा, कोई अच्छा वर तलाश करूंगा, बड़े नियम संयम से शादी करूंगा। तो देखिए लड़की जो थी अपने माता और पिता से बोली है और जवाब दिया है, आप मेरी बात सुनो। बोली है लड़की, माता पिता ने बहुत समझाया है। तो लड़की जो थी ये साफ साफ कहने लगी है और जवाब दिया है, अगर मेरी शादी अर्जुन के साथ में नहीं हुई तो मैं जहर खा लूंगी, फांसी लगा लूंगी, लेकिन
किसी और की दुल्हन बन करके नहीं जाऊंगी। माता पिता दुखी हो गए हैं, सोचने लगी क्या करें क्या न करें। पिता ने लड़की के पिता ने अर्जुन से शादी करने के लिए इनकार किया है। माँ ने भी इनकार किया है। बेटी समझने की कोशिश करो, बदनामी हो जाएगी, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। लेकिन उस लड़की ने अपने माता और पिता की कोई बात नहीं मानी है भैया। नतीजा यहाँ तक पहुंचा है, माँ ने भी समझाया है, पिता ने भी समझाया है, लेकिन लड़की ने किसी की बात नहीं मानी है। और जब किसी की बात नहीं मानी है, कुछ दिनों के बाद में लड़की जो थी अर्जुन से मिलती है और साफ साफ अर्जुन से कहती है, हमारी माता और पिता तुम्हारे साथ में शादी नहीं कर रहे हैं, क्या होना चाहिए। अर्जुन ने जवाब दिया, आप बताओ क्या होना चाहिए। तो लड़की ने जवाब दिया है, एक काम करो। क्या? देखिए भाइयों, लड़की जो थी अर्जुन के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी, उसने ये नहीं जाना है कि मैं क्या करने के लिए जा रही हूँ भैया। अर्जुन से जवाब दिया है, आप ऐसा करो, हमारी माता और पिता को अपने दोस्तों के द्वारा इन्हें दोनों को मरवा दो। देखिए भाइयों, जैसी लड़की प्यार में अंधी हुई है, तो उसने अपने मुखारबिन से शब्द निकाले हैं, हमारे पिता और माता को दोनों को मार दो जान से। दोनों ने सलाह मिलाई है, नतीजा आगे बढ़ता चला गया। हुआ ये लड़की ने अर्जुन से यही जवाब दिया है, आप ऐसा करो, अपने दोस्तों को बुला करके एक दिन आओ, हमसे फोन कर लेना और हमारी माता और पिता को जान से मार दो भैया। अर्जुन ने जवाब दिया है, कोई बात नहीं है, जैसी तुम्हारी इच्छा है, जैसी तुम्हारी इच्छा है, मैं करने के लिए काम तैयार हूँ। तो देखिए, लड़की जो थी अपने घर पहुंची है। एक दिन लड़की ने अर्जुन से फोन किया है, आ जाओ। तो देखिए, अर्जुन जो था अपने साथियों को साथ में लेकर के इसने देर नहीं की है। अर्जुन उस लड़की के घर पहुंच जाता है। रात्रि के वक्त हुआ ये, अर्जुन जो था ये जब घर पहुंचा है, घर पहुंचने के बाद घर में अर्जुन घुसो लगाई। आधी रात के वक्त पर अर्जुन ने देर नहीं की भैया। अरे घर में अर्जुन घुसो लगाई, तो रे मात
देर नहीं किए आधी रात के वक्त पर जहां उस लड़की के माता और पिता सो रहे थे वहां पहुंचा है और महाराज की दोनों गए जानी से मारी, माता पिता मरवाए के बेटी, माता पिता मरवाए के डायने, अर्जुन को समझाई भैया माता पिता को तीनों मार के दोनों आगे को बढ़ गए हैं, भैया माता पिता को दो मार के दोनों वहां से भागी गए हैं। भैया देर नहीं की है, अर्जुन जो था आधी रात के वक्त पर पहुंचा है और बंदूक लेकर के जब पहुंचा है रात्रि के वक्त, लड़की से अनुमति लेकर के लड़की ने जवाब दिया है अभी मौका है, हमारे माता और पिता को मार दो। लड़की के कहने पर अर्जुन ने देर नहीं की है, एक चारपाई पर सो रहे थे दोनों को मार दिया है और दोनों को मार करके लड़की जो थी अर्जुन को साथ में लेकर के वहां से आगे के लिए बढ़ जाती है, भाग जाती है। भाइयों कैसा प्यार का अंधा, उस लड़की ने अपने माता पिता को मरवा करके और अर्जुन